एक साम्राज्य जिसे अजेय समझा गया, उसे अपनों ने ही धोखा दे दिया। युद्ध के मैदान में तलवारें टकरा रही थीं, लेकिन असली वार पीठ पर किया गया। विजयनगर जल रहा था, मंदिर ढह रहे थे और एक हिंदू साम्राज्य राख में बदल रहा था। क्या यह सिर्फ एक हार थी या सबसे बड़ा हिंदू विश्वासघात? इतिहास के सबसे बड़े छल को आइए देखते हैं। 2 जनवरी 1565 को रणभूमि पर हिंदू सेना 1 लाख घुड़सवारों, 9 लाख पैदल सैनिकों और अनगिनत युद्ध हाथियों के साथ तैयार थी। रणनीति अनुसार राजा राम राय ने सेना को 3 भागों में बांटा। बाएं मोर्चे पर वेंकटाद्रि ने 2 लाख पैदल, 25,000 घुड़सवार और 500 हाथियों के साथ अली आदिल शाह की सेना का सामना किया। दाएं मोर्चे पर एर्रा तिम्माराज ने 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 500 हाथियों संग इब्राहिम कुतुब शाह और अली बारिद की सेना को रोका। मध्य मोर्चे पर खुद राजा राम राय 5 लाख पैदल, 15,000 घुड़सवार और 1,000 हाथियों के साथ हुसैन निजाम शाह से भिड़ने को तैयार थे। राजा राम राय की योजना स्पष्ट थी। इब्राहिम कुतुब शाह और अली आदिल शाह को जिंदा पकड़कर युद्ध के बाद लोहे के पिंजरे में कैद रखा जाए और अहमदनगर के सुल्तान का सिर काटकर उसके सामने लाया जाए। दूसरी ओर मुस्लिम गठबंधन सेना, जिसमें अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, बीदर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत एकजुट हुए और राजा राम राय पर आक्रमण करने के लिए संगठित हुए। तोपखाने की जिम्मेदारी भुबली रूमी खान के हाथों में थी, जो एशिया माइनर से आया एक अनुभवी तोपची था। उसने अपनी तोपों की सुरक्षा के लिए 2000 विदेशी तीरंदाजों को सामने तैनात किया ताकि हिंदू सेना पर दबाव डाला जा सके। दोपहर के करीब राजा राम राय अपने रथ पर बैठे। उनके सेनापतियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि घोड़े पर रहना ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन राजा राम राय ने इसे अनदेखा कर दिया। वह अपने शत्रुओं को कमतर आंकते हुए सोच रहे थे कि पहली ही भिड़ंत में वे मैदान छोड़कर भाग खड़े होंगे। जैसे ही दोनों सेनाएं करीब पहुंची, हिंदू सेना ने पहले हमला किया। तोपों की गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी, लेकिन मुस्लिम सेना ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। रूमी खान के तीरंदाजों ने घातक तीरों की वर्षा शुरू कर दी। बावजूद इसके हिंदू सेना आगे बढ़ती गई। जब वे भारी तोपों के नजदीक पहुंचे तो उन पर जबरदस्त तोपों की बौछार कर दी गई, जिससे सेना में भारी नुकसान हुआ और उसकी पंक्तियां बिखरने लगीं। राजा राम राय को युद्ध जितना आसान लग रहा था, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग थी। स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने तुरंत अपने खजांची को बुलवाया और मैदान में सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगवा दिए ताकि सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके।